गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने होम एप्लीकेशंस स्टार्ट किया था यूनिट 5 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कौन कौन से हमारे होम प्लेस यूज होते हैं। जैसे माइक्रोवेव ओवन की बात की थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और हमारे लॉक हो गए, वॉशिंग मशीन, ये हमारे जो हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, और हमने माइक्रो ओवन के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये एक लॉक सिस्टम है। हमारे घर में पहले से नॉर्मल लॉक यूज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी की का यूज करते हैं। ठीक है, की से करते हैं। लेकिन इसमें क्या ऐसा सिस्टम है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली लॉक होता है। इसमें एक की भी हम यूज करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारा क्या होगा, एलॉक हमारा सिग्नल होता है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, तो जिसमें हमारा क्या होगा, हमारी और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस वन इज अवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकिंग डिवाइस है। ठीक है, अब ये किस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इट ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि हम जो इसमें लॉकिंग सिस्टम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम लगा होता है जिसमें हमारी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट के पास थ्रू हमारा क्या होता है, लॉक जो होता है इलेक्ट्रिकली लॉक हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे ये करता क्या है, तो नेक्स्ट हमारी लाइन है, इट इवॉल्व्स सच डिवाइसेस दैट आर अनलॉक्ड बाय पिन कोड्स, आरएफआईडी कोड्स और बायोमेट्रिक। ठीक है, तो हम इसको अनलॉक किस किस रूप से कर सकते हैं, या तो हम पिन कोड, कोई एक हमारा कोड होगा, जैसे हम मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं, या फिर आप बैंकिंग में या एटीएम कार्ड में जैसे कोई पिन कोड डालते हो, तो सेम यहाँ पे है कि हमें लॉक खोलना है तो कोई पिन कोड डालना पड़ेगा। सेकंड हमारा हो सकता है एक आरएफआईडी कोड हो सकता है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कोई कोड होगा तो उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कोई बायोमेट्रिक, मींस हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा जैसे कि कोई हमारा कोई भी फिंगर ले सकते हैं, या फिर हमारा फेस रिकॉग्निशन हो सकता है, किसी भी टाइप का बायोमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, उसके थ्रू हम लॉक ही कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक लॉक्स मैग्नेट्स, सोलेनॉइड्स और मोटर आर यूज्ड टू एक्चुएट द लॉक। ठीक है, तो जो पिन कोड हमारे हैं, हम बायोमेट्रिक डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक सिस्टम लगा होता है जिसमें मैग्नेट यूज होती है, सोलेनॉइड्स होते हैं, मोटर लगी होती है, जो हमारी क्या करती है, इस लॉक को एक्चुएट या मींस ऑन करने का काम करती है। ठीक है, अब हम क्या, इसके आगे क्या होता है, इसमें ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू टर्न और ऑफ इट। ठीक है, तो हमें लॉक को अगर ऑन करना है, ऑफ करना है, तो हमें क्या चाहिए, ऑथेंटिकेटर चाहिए कि हमारा की जो हमने पिन डाला है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो उस ऑथेंटिकेशन को हम कैसे करते हैं, दिस ऑथेंटिकेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कोड्स, पासवर्ड और पास फ्रेज। जैसे हमने पिछली बार में बात की थी कि पिन कोड और आरएफआईडी कोड लगाते हैं, तो पिन कोड में बेसिकली क्या करेंगे, कोई एक न्यूमेरिक नंबर डालते हैं, मान ली 4 पिन का नंबर हो सकता है कोई भी। ठीक है, कोई पासवर्ड हो सकता है, लॉन्ग पासवर्ड 6 to 8 डिजिट, या फिर कोई पास फ्रेज हम लगा सकते हैं कि जो हमारी फ्रेज का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम पासवर्ड डालेंगे, हमारा क्या होगा, हम पहले से एक सेव करके रखे होंगे, तो अगर उससे मैच कर जाएगा तो हमारा लॉक ओपन हो जाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो एरर दे देगा, मतलब ओपन नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी लॉगिन सिस्टम में मोर सिक्योरिटी के लिए क्या होता है कि अगर हम 3 बार डाल रहे हैं, अगर 3 बार हमारा मिसमैच होता है तो लॉक लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। अब सबसे इजी वे क्या है, द इजी वे टू ऑथेंटिकेट द इलेक्ट्रॉनिक लॉस इज विद द हेल्प ऑफ कीपैड। ठीक है, एक इसमें क्या होगा, कीपैड सिस्टम है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कीपैड लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं, कीपैड है। इट कैन बी ऑपरेटेड बाय न्यूमेरिक कोड और पासवर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, की को प्रेस करेंगे, जो हमारा पासवर्ड होगा पहले से लॉक होगा, अगर मैच कर जाएगा तो ओपन हो जाएगा। किस तरीके से, लाइक एज वी यूज पिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एटीएम कार्ड इन द बैंक। ठीक है, सबने यूज कर रखा है हमारा एटीएम कार्ड, तो उसमें क्या करते हैं, पिन डालते हैं, तो सेम ऐसे ही सिस्टम इसमें लगा रहता है फॉर लॉकिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है। इस हमारा इसमें एडवांटेज क्या है, ठीक है, नॉट नीड ऑफ कीज। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें की जरूरत नहीं पड़ती है, कि बेसिकली हमारे डिजिटल लॉक्स हैं, विदाउट की भी हमारे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ओनली डिपेंडिंग ऑन हमारे कोड्स, न्यूमेरिक कोड्स या फ्रेज कोड्स। कुछ कुछ हमारे लॉक ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पिन कोड भी हो सकता है, उसके साथ साथ की भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना सिक्योर हम सिस्टम बना रहे हैं। सेकंड क्या है हमारा, फास्ट ऑपरेशन। ये वेरी फास्ट ऑपरेशन होता है। की में हमारा क्या होता है कि की लगा रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी की ना ओपन करे, कभी कुछ भी हो सकता है, की हमारी हो गई जैसे कि मोल्ड हो जाती है, तो उस वजह से हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, वेरी फास्ट ऑपरेशन, आपने क्या किया, तुरंत से अपने कोड डाला और तुरंत ये ओपन हो गया। इसमें क्या है, फैमिली मेंबर कैन यूज, कोई भी फैमिली मेंबर इसको यूज कर सकता है।
अब ऐसा नहीं है कि अब किसी लॉक को खोलने के लिए हमें, अगर फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं तो 4 की बनानी पड़े, कुछ नहीं, इसमें आपको एक कोड याद रखना है, तो कोई भी फैमिली मेंबर उसको किसको पता है तुरंत ओपन कर सकता है। इट कैन बी रीप्रोग्राम, आप इसमें क्या सकते हो, कोड को आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ज्यादा लोगों को पता चल गया है तो आप उसको फिर से रीप्रोग्राम करके आप क्या कर सकते हो, दूसरे कोड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज नेक्स्ट में लिखी है, पिन कैन बी चेंज। ठीक है, तो सेम थिंग है कि इसको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, इट इज यूज इन होम ऑफिसेस। ठीक है, हम होम में यूज कर सकते हैं, ऑफिसेज में यूज होता है, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन जगह पे हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर अवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक्स। नेक्स्ट हमारा होम एप्लीकेशन है फूड प्रोसेसर। ठीक है, फूड प्रोसेसर क्या होता है, तो फूड प्रोसेसर जैसे नाम ही बता रहा है कि फूड प्रोसेसर में क्या होगा कि हमारा क्या है, मीन्स जो हमारा फूड है उसको मेड करने का काम करता है। किस तरीके से कि हम किसी फूड को, हम जैसे घरों में क्या करते हैं, हम नाइफ का यूज करके क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो सब चीजें क्या होगी ऑटोमेटिकली इस फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड लगे रहते हैं, तो उसका यूज करके हम फूड प्रोसेसर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, इसमें क्या से होता है फूड प्रोसेसर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायग्राम में कि रियल टाइम में हमारा फूड प्रोसेसर कैसा होता है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लेड लगे रहते हैं कि किस टाइप की हमें कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नोब रहती है जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कटिंग करनी है। अंदर यहाँ पे क्या है, ये ब्लेड यहाँ इस जगह पे लगे रहेंगे। नीचे हमारी क्या होती है, बाउल होती है जिसमें हमारा फूड रखा जाता है। और ये हमारा क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं, फूड को पॉर करते हैं। और एक यहाँ पे प्रेशर रहता है जिससे हम प्रेस करते हैं फूड को अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर विच इज यूज टू कट और टू मिक्स ईटेबल थिंग्स। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो, इसका काम क्या है, टू कट टू मिक्स ईटेबल थिंग्स। मीन्स जो हमारा ईटेबल थिंग्स है, कोई भी फूड है उसको क्या कर सकते हैं, हम कट भी कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। कि मीन्स उसको काटने के बाद क्या होगा, उनको कई सारे हमारे जैसे फूड है, जैसे कि फ्रूट्स हम बना रहे हैं मिक्स फूड, तो उनको मिक्स करके ईटेबल थिंग्स को बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्सेटाइल किचन एप्लियंस है। वर्सेटाइल मीन्स मैनी ऑपरेशन कर सकते हैं हमारे किचन एप्लियंस में। ठीक है, कैसे कैसे, इट इज यूज टू प्रिपेयर फूड बाय मीन्स ऑफ वेरियस एक्ट्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम फूड को बना सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वेरियस एक्ट्स। कौन कौन से, एस चॉपिंग, मीन्स चॉपिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्लाइस। ठीक है, इसके थ्रू श्रेड कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं इसकी, और प्यूरी बना सकते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं पूरा एक प्यूरी रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर इन द बेस ऑफ फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर की जो बेस में होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, जिसपे हमारा क्या होता है, ये रोटेट होती है मोटर, विच टर्न्स इन वर्टिकल शाफ्ट। एक वर्टिकल शाफ्ट उसके बेस पे क्या होती है, मूव करती रहती है। इस इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर क्या होता है, एक बॉल रहती है, एक बॉल विच इज जनरली मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ठीक है, जो बॉल बनी है हमारा क्या होता है, एक प्लास्टिक की बनी रहती है, जिसमें हमारा क्या रहता है, जो ईटेबल थिंग्स है उसमें रखी रहती है। अब इस A ball which is generally made of transparent plastic is fitted in shaft। ठीक है, जो ऊपर हमारी शाफ्ट थी जो मोटर के ऊपर लगी है, वो शाफ्ट में ये फिट रहती है। ठीक है, द कटिंग ब्लेड्स आर आल्सो अटैच इन दिस शाफ्ट। अब क्या होगा, जो हमारे ब्लेड जो रखे हैं यहाँ पे, इस पे क्या लगे रहते हैं, शाफ्ट पे अटैच रहते हैं। ठीक है, विच आर एट द बॉटम ऑफ बॉल, बॉल के बॉटम पे लगे रहते हैं। बिसाइड्स इट्स, इसके अलावा क्या है, स्लाइसिंग डिशेस कैन आल्सो बी अटैच। जो जिन जस्ट को हमें स्लाइस करना है तो वो भी कैन भी अटैच की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जिस नो पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लेड है, यहाँ पे हमारा जो बॉल है इसमें हमारा फूड रखा हुआ है, तो ब्लेड हमारे रोटेट करेंगे, जैसे ऑन करेंगे तो हमारा फूड क्या हो जाएगा, चॉप हो जाएगा, जिस मतलब टाइप ऑफ ब्लेड पे डिपेंड करके। ठीक है, तो ये हमारा फूड प्रोसेसर होता है। इसमें आगे क्या है, इन मॉडर्न फूड प्रोसेसर, जो हमारे आजकल जो फूड प्रोसेसर यूज किया रहे हैं, देयर आर आल्सो अटैच्ड सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है, पहले की फूड प्रोसेसर में क्या था कि सेफ्टी की प्रॉब्लम थी, तो आजकल के जो फूड प्रोसेसर बन रहे हैं, देयर आर आल्सो अटैच्ड सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है, सेफ्टी पर्पज से, कि मींस कुछ ऐसा ना हो जाए कि, हो सकता है कि यह ओपन हो जाए, कुछ भी मतलब आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेफ्टी डिवाइसेस लगी रहती है। तो अब ये सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं, दीज डिवाइसेस डज नॉट लेट द मोटर टू ऑपरेट इफ द बॉल इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि हम कभी कभी बॉल को लगाना भूल जाएं या फिर बंद करना भूल जाए, और आपने पता चला ऑन कर दिया, तो क्या जाएगा, खाना मारा जाएगा, हो सकता है ब्लेड बाहर लग जाए, किसी को लग जाए। तो जब तक हमारी बॉल सही से फिट नहीं होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें होता है सेंसर रहता है जो चेक करता है कि हमारा बॉल सही से फिट है कि नहीं। जब तक बॉल फिट नहीं होगी तब तक हमारी मोटर रोटेट नहीं करेगी, ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो यही चीज है कि दिस डिवाइस डज नॉट लेट द मोटर टू ऑपरेट। ठीक है, जो ये फूड प्रोसेसर है मोटर को ऑपरेट नहीं होने देता है जब तक हमारा क्या हो, बॉल हमारी
प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, किसके साथ, विद द बेस, और द लिड ऑफ द बॉल इज नॉट फिटेड प्रॉपरली, और या फिर बॉल की जो ऊपर की जो हमारा क्या लिड है जिसको बोलते हैं ढक्कन, ठीक है, वो हमारा सही से फिट ना हो। थस आवर इनइविटेबल कंडीशन कैन बी अवॉइडेड, मीन्स कि जो हमारी जो भी कोई भी हमारा मतलब कह सकते हैं कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, कंडीशन हो, वो भी अगर होने के चांसेस होगी तो पूरी तरीके से अवॉइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेफ्टी डिवाइसेस की रूप में इसका हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फूड प्रोसेसर के हमारे एडवांटेज क्या है? फूड प्रोसेसर हमारा क्या होता है, फास्ट फूड प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो फूड है जल्दी से हमारा प्रिपेयर हो जाता है। नॉर्मली अगर मैन मेड होगा तो उसको क्या करना होगा कि पहले इसको चॉप करेंगे, स्लाइस करेंगे, उसकी मिक्सिंग करेंगे, तो हमारा क्या होता है, मैनुअली वर्क होता है, जिसमें हमारा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, टाइम हमारा ज्यादा लगता है, पर इसमें क्या होगा, फास्ट फूड प्रिपरेशन है तो हमारा टाइम क्या होगा, इसमें कम लगता है। इसमें क्या होती है, चॉपिंग कर सकते हैं आराम से, हेल्थी कुकिंग, हमारे जो कुक होता है हेल्थी कुकिंग क्रिएट कर सकते हैं, कुकिंग लार्ज मील्स, एक बड़े अमाउंट में हम मील्स को तैयार कर सकते हैं, एक सिंपल फूड प्रोसेस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सूप्स तैयार कर सकते हैं, हमने देखा था पिछले बार में कि प्यूरी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सूप्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज एन मल्टीपर्पज यूज, वर्सेटाइल फूड, ठीक है, वर्किंग में यूज कर ला सकते हैं। अब इसका आगे देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है फूड प्रोसेसर में। तो इस ब्लॉक डायग्राम में हमारा क्या आता है, मेनली बीच में हमारा क्या लिखा हुआ है, मेन इसका हार्ट है प्रोसेसर। ठीक है, जहां पे हम मोटर बोल रहे हैं तो एक प्रोसेसर होता है, कंट्रोलर रहता है, मेन प्रोसेसर रहता है। अब क्या होगा, प्रोसेसर से हमारी प्रोग्रामिंग डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं, जी ठीक है, तो जो उसमें क्या जो हमें प्रोग्रामिंग करनी है वो डिवाइस इससे प्रोसेसर कनेक्ट रहती है। सेकेंड हमारा है एक कम्युनिकेशन इंटरफेस, कि कम्युनिकेशन इंटरफेस में हमारा क्या होगा कि किस टाइप का हमें प्रोसेसिंग करनी है, चॉपिंग करनी है कि स्लाइसिंग करनी है, तो वो कौन बताएगा, एक कम्युनिकेशन इंटरफेस बताएगा, कि जो उसको बताएगा कि किस तरीके से सेटिंग करनी है, तो उस तरीके से हमारा प्रोसेसर सेट हो जाएगा। दूसरा एक इनपुट इंटरफेस होगा, तो इनपुट इंटरफेस मीन्स कि हमें किस चीज को हमें चॉप करना है तो इनपुट से वहां से हमारा एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर का है दिस इज अवर इनपुट इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद आएगा आउटपुट इंटरफेस। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो हमने इनपुट डाला, प्रोसेस हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट, कि हमारा जो फाइनली जो हमारा चीज बनी है, जो भी फूड चॉप हुआ है, तो उसको निकालने का काम होगा, तो आउटपुट इंटरफेस। अब ये सारी चीजें हमारी कनेक्ट होगी किससे, पावर सप्लाई से। देखिए अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक पे वर्क करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पावर सप्लाई होगा। कोई भी वर्क कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें पावर सप्लाई होंगी। तो ये देखिए पावर सप्लाई से हमारा क्या है, प्रोसेसर भी ऑन है, कि जब पावर सप्लाई रहेगी तभी प्रोसेसर वर्क करेगा। इनपुट इंटरफेस भी कनेक्टेड है और आउटपुट इंटरफेस कनेक्टेड है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है फूड प्रोसेसर के, कि किस पे प्रिंसिपल ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब इसका हम रियल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि प्रैक्टिकल डायग्राम फूड प्रोसेसर कैसा दिखता है। हमने रियल में भी देखा था, और इसको आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, जैसे पेपर बना सकते हो, तो आप इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो। तो हमारा रियल डायग्राम है कि इसमें क्या है, यहाँ पे एक नॉब है जिसपे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑन ऑफ स्विच लगे रहेंगे पल्स कंट्रोल के लिए, कि ऑन और ऑफ कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, हमारा वो रोड है। ठीक है, एक मेटल की ब्लेड लगी रहती है, जिसको हम किस टाइप का हमें टाइप ऑफ ब्लेड लगी रहेंगी कि किस तरीके की कटिंग करनी है। ठीक है, अब ब्लेड किस पे लगी रहती है, तो वो हमारे एक शाफ्ट पे लगी रहती है, तो दिस इज कॉल्ड ब्लेड शाफ्ट। ठीक है, अब हमें जो फूड को हमें जो चॉप करना है, तो फूड हम किस तरीके से करेंगे, तो दिस इज अवर फीड ट्यूब, दिस इज अवर फीड ट्यूब, जहां से हम फूड को एंटर कराते हैं। दिस इज अवर पुशर, जहां से फूड को हम पुश करते हैं टू एंटर इनटू द बॉल। ठीक है, तो दिस इज अवर बॉयल। तो ये हमारा फूड प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉक एंड फूड प्रोसेसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन एंड स्कैनर। हमारा 3 टॉपिक बचा है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में इनको कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।